कटेगा नहीं, ये कटेगा 3 से, ये 3 से कटेगा 9 बार में, ये 9 कटेगा 3 से, फिर से ये 3 से काट देंगे और दोस्तों 3 से 3 को काट देंगे। अब इनका HCF हम निकालेंगे। HCF दोस्तों निकालेंगे हम, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और इसमें और कहीं 2 है, इसमें और कोई 2 नहीं है। अब इसमें यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 होगा और गुणे 3 होगा दोस्तों। यहाँ पर होगा हमारा HCF कितना हो गया, 6 हो गया। और इसका दोस्तों हम लोग LCM निकालेंगे। इसका LCM निकालेंगे हम कैसे, इसका LCM देखिए आप हम निकाल रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 7 हो गया दोस्तों। 7 यहाँ पर दोस्तों 3 होगा, गलती हो गया तो 3 होगा दोस्तों, फिर यहाँ पर 3 होगा। इन सब का हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पर दोस्तों। आप लोग यहाँ पर गुणा कर सकते हैं अपने से भी, और इन सबको हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3024 आएगा दोस्तों। ये हो गया इसका LCM। अब इसका हम लोग जांच करेंगे दोस्तों। जांच के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर आपको पिछले पेज पर बताया था, ये सूत्र बताया था दोस्तों आपको, AB गुणे LCM गुणे HCF दोस्तों। वही सूत्र यहाँ पर भी लगाएंगे, A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF दोस्तों। हम लोग इसे A मान लेंगे और इसे B मान लेंगे। AB करेंगे तो हम लोग यहाँ पर होगा क्या, 336 गुणे 54 बराबर दोस्तों हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, LCM निकाले हैं 3024 हो गया दोस्तों, और गुणे ये कितना हो गया, HCF 6 निकाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 6 हो गया। इन सबका दोस्तों हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,144, और इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आया हमारे पास, 18,144 दोस्तों। हमारा ये जांच भी यहाँ पर सही है, तो यह आंसर आ गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर HCF और LCM ज्ञात करना है, तो चलिए ठीक है हम लोग कर रहे हैं। 12 इसका है, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12 है, 12 2 से कटेगा तो ये होगा 6, फिर ये 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो दोस्तों 1 होगा, 1 हो गया दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर 15 2 से कटेगा नहीं, 15 कटेगा 3 से, 5 बार में कटेगा दोस्तों, 5 स्वयं 5 से कटता है दोस्तों। फिर ये इसे 2 से ये नहीं कटेगा, इसे हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा और ये भी 7 बार में जाएगा दोस्तों। हम लोग यहाँ पर इसका HCF आपको मैंने बताया था कि जो इस तीनों में कॉमन होगा वही इसका HCF होगा। यहाँ पर देखिए 2 2 3 है, यहाँ पर 3 5 है और यहाँ पर 3 7 है, इन तीनों में 3 कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो गया, 3 हो गया दोस्तों। और इसका LCM आपको निकालना है दोस्तों, इसका आप लोग LCM निकालेंगे कितना, जैसे कि निकालेंगे इनका LCM तो यहाँ पर होगा 12 गुणे 15 गुणे 21। जी हाँ देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 दूनी के 4 और 4 3 12 हो गया, यहाँ पर 3 5 15 हो गया यहाँ पर, और 3 7 21 हो गया। इन सब का हम लोग LCM निकालेंगे दोस्तों, 3 का होगा कितना, देखिए आप यहाँ पर 400 होगा 20, 420 हो गया दोस्तों पूरा बन गया दोस्तों। यहाँ पर आ गया इसका आंसर, LCM 420 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन हल करने चल रहे हैं। तो दूसरा का है 17 है, 23 है और 29 है, तो हम यहाँ पर 17 को डाल दिए हैं। 17 किसी के पारा में 17 स्वयं 17 से ही कटता है, तो 17 से 17 बार में जाएगा। और 23 का हम लोग करेंगे, 23 भी स्वयं 23 से ही कटेगा, और 29 भी दोस्तों स्वयं 29 से ही कटेगा। इसका हम लोग HCF निकालेंगे, तो इसका हमारे तीनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है दोस्तों, तो इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया दोस्तों। और इसका हम लोग LCM निकालेंगे दोस्तों, हम लोग इसका LCM निकालेंगे तो 17 गुणे 23 गुणे 29 दोस्तों। देखिए यहाँ पर 17 है, 23 है और 29 है, इन तीनों का हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों, तो इन तीनों का हो गया 11,339 हो गया दोस्तों।
11,339 हो गया दोस्तों। तो ये हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर यहाँ पर है दोस्तों तीसरा प्रश्न। इसका होगा 8 का होगा दोस्तों, 4 बार में जाएगा दोस्तों, और फिर इसे 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर इसे 2 से काटेंगे तो 1 बार में जाएगा दोस्तों। फिर ये 3 है, 3 से कटेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 5 है, 25 है, तो यहाँ से 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये 5 से कट गया दोस्तों। अब इसमें भी कोई कॉमन नहीं है ना दोस्तों, तो इसका भी HCF क्या होगा, इसका भी HCF होगा 1 होगा दोस्तों। और इसका LCM हम लोग निकालेंगे, इसका LCM हम लोग निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 दोस्तों। आप लोग चाहें तो यहाँ पर 8 गुणे 9 गुणे 25 भी लिख सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा लंबा कर दिया है दोस्तों। तो इन सबका हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों 1800 आएगा, 1800 आया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 4 नंबर है दोस्तों। 4 नंबर दिया है दोस्तों, यदि HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है दोस्तों। देखिएगा 306 और 657 का HCF 9 दिया है, तो 306 और 657 का LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी आपको हम सूत्र रख दे रहे हैं। यहाँ पर होगा एक सूत्र होगा A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF। दोस्तों आप HCF आगे भी कर सकते हैं, LCM पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर होगा 306 गुणे 657 होगा दोस्तों। और इसे बराबर में डालेंगे। और यहाँ पर HCF कितना दिया है दोस्तों, 9 दिया है। HCF 9 दिया है दोस्तों, 9 हो गया, और गुणा में LCM हो गया है दोस्तों। अगर यहाँ पर आपका बराबर में है, इसे हम लोग भाग भी दे सकते हैं। तो ये इसे कटेगा, 9 इसे कटेगा क्या दोस्तों, देखते हैं, रुकिए। 9 3 27, हाँ दोस्तों कट जाएगा। ये कटेगा आपका 34 बार में, 34 बार में कटेगा दोस्तों। इसे 34 हो गया। अब यहाँ पर ये कर देंगे 34 गुणे 657 बराबर में LCM। तो दोस्तों इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 22,338 हो गया दोस्तों। इसका LCM हो गया आपके पास दोस्तों। अब देखिए आपको 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों। बोल रहा है 5वां, जांच कीजिए कि, देखिए दोस्तों बोल रही है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है दोस्तों। ये देखिए फिर से एक बार इसे हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों हम करते हैं, देखते हैं। ये नहीं दोस्तों, इसका होगा यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है। देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 गुणे 5 आना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम
एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए दोस्तों, आना चाहिए। दोस्तों हमने क्या लिखा यहाँ पर, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए दोस्तों। लेकिन यहाँ क्या है, 6n है, तो इसका हम 6n का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आ रहा है 2 गुणे 3 आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, 2 गुणे 3 आ रहा है। यहाँ पर 2 गुणे 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 6 का